हाय गाइस। एनटीपीसी ने फिर से निकाल दिया है एक और रिक्रूटमेंट। एनटीपीसी रेलवे द्वारा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 6/2024 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB द्वारा रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगराइज अंडर ग्रेजुएट लेवल। बिवेयर और टूट्स ब्रोकर्स एंड जॉब रिकरिंग। ये इसका टेबल है, किस पेज पे क्या क्या दिया गया है। तो हम चलेंगे वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे। तो ये है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 6/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगराइज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। मतलब जो ग्रेजुएट नहीं है, +2 वाले हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए निकाला है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट, जो RRB की वेबसाइट है उस पर 20 सितंबर को ये नोटिस पब्लिकेशन कर दिया गया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है 21/9/2024 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रहेगी 20 अक्टूबर 2024 रात्रि 23:59 आवर्स पे, जो कि डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट दैट इज 20/10/2024 तक 23:29। टोटल 2 दिन इसका फीस का रहेगा, 21/10/24 से 22/10/24। और डेट ऑफ फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड इन करेक्शन ऑन create an account form and chosen RRB cannot be modified 23/10/2024 to 1/11/2024. Note dates of for CBPS and other stages of recruitment process shall be intimated from time to time through the website of Railway Recruitment Board RRB as listed of this। अगर कोई चेंजेस होगा तो RRB के द्वारा RRB की साइट पे बताया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड RRBs एंड एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर नेशनल्स आर ब्रॉट आउट ऑफ पैरा D for CN द पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगराइज। इसमें क्या क्या है, इंडियन भी भर सकते हैं और आउट ऑफ कंट्री के भी लोग भर सकते हैं, लेकिन वो इंडियन जिसमें पैरा नंबर D4 में दिया गया है उसके तहत। तो इसमें क्या क्या दिया है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का दिया है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, ट्रेनिंग TC की है, ट्रेंस क्लर्क की, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। इसमें दिया एन वेरियस जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स इंडियन रेलवे एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्टिव शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन चोजन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2359 आवर्स ऑफ 20/10/2024। तो जो एप्लीकेशन जो सबमिट कर रहे हैं 20/10/2024 जोनल वाइज, उसका उसी जोनल में माना जाएगा। उसके बाद आप जोनल चेंज नहीं कर पाएंगे। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ क्या क्या हैं, वैकेंसी की डिटेल क्या क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एजुकेशन रहेगा +2 रहेगा। उसके बाद इक्वल, यहाँ उसके इक्वल कोई भी हो, और एज जो है 18 साल से 33 साल 3 साल की रिलैक्सेशन एज पर डिटेल CN 1/1/2025 के तहत। मतलब जिसकी डेट 1/1/2025 तक 18 से 33 ईयर्स के बीच है वो ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दिखाते हैं कॉमर्शियल कम टिकट कलर का लिए क्या रहेगा। कॉमर्शियल टिकट लेवल 7 CPC के तहत 3rd लेवल में रहेगा, 21,700 से इसका बेसिक रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स 1/1/2025 के तहत 18 से 30 साल। उसके बाद एज एप्लीकेबल इन द CN ऑन 1/1/2025 18 से 33 साल। टोटल पोस्ट वैकेंसीज़ के लिए है 2022 पोस्ट। देखो 2022 है, 2024 चल रहा है, 2 वैकेंसीज़ कम है, नहीं तो 2024 वैकेंसी होनी चाहिए थी।
तो 2022 वैकेंसी है इसके लिए। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 में आएगी। इसका जो पे रहेगा 19,900 से। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज 18 से 33 ईयर्स रहेगा। एज जो अप्लीकेबल 18 से 33 ईयर्स और टोटल वैकेंसी 361 है इसकी। फिर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सेकंड लेवल पे रहेगा 19,900 मेडिकल C2 18 से 33 ईयर्स और 18 से 30 और 18 से 33 टोटल वैकेंसी 990 हैं। फिर है ट्रेंस क्लर्क PC सेकंड लेवल में आएगा ये। इसका बेसिक रहेगा 19,900 से। A3 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद 18 से 30 ईयर्स रहेगा और 18 से 33 ईयर्स। टोटल वैकेंसी इसकी है 72 और इन सब की जो वैकेंसी है ग्रांड टोटल जो है 3445 वैकेंसी है। RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन इन अपेंडिक्स B। इसके बाद क्या बोल रहा है कि द इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन 3 ईयर्स टू इन एज बियॉन्ड और प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। 3 साल की इसलिए छूट दी गई है कि कोविड के टाइम ये वैकेंसी नहीं निकाली गई थी, इसलिए 3 ईयर्स का इसमें छूट दिया गया है सभी कैंडिडेटों को। नोट रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर EWS PWBD X and relaxation in age for various eligible categories will be applicable as per details contained in this CN। जो SC ST OBC और EWS के लिए जो कंटेंट्स में दिया गया उसके अनुसार छूट रहेगी एज में। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसमें क्या कहा, कैंडिडेट शुड बी इंश्योर दैट द पॉसिबल फुलफिल एलिजिबिलिटी condition prescribed at the post as closing date online registration that is as on 20/10/2024 candidates waiting for final result of prescribed educational qualification should not be apply। अगर कोई कैंडिडेट है जो रिज़ल्ट का वेट कर रहा है और 20/10/2024 तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि रिज़ल्ट होना कंपलसरी है, पास होना कंपलसरी है। बिफोर फाइलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रोली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये बोल रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले कैंडिडेट को अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए। कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट टू ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट RRB इंडिकेटेड टू द पैरा D320 दैट this CN and very careful about the website in job rectis। Candidates should have their own mobile number, valid active personal email ID, keep the same, that is mobile email, active for the entire duration of recruitment, as RRB should be sent to recruitment related communications only through SMS and email till the recruitment is completely over। RRBs will not entertain any requirement for change the mobile number or email address। जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें और उस मोबाइल और ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, नहीं कि दूसरा मोबाइल नंबर दें जिस पे OTP कोई भी जानकारी ना मिले। तो प्लीज़ मोबाइल और ईमेल आईडी ऐसी दे जो एक्टिव हो, चालू हो, नहीं तो फिर बाद में चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एंड थ्रू द RRB वेबसाइट ओनली लिस्टेड एट पैरा D20 एंड एप्लीकेशन ओनली एज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड टू द selected RRB all the notified post of CN and selected RRB candidates can apply only one RRB application to more than one RRB। केवल RRB की वेबसाइट है उसी पे जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके अलावा मान्य नहीं होगा। अगर कोई मिस्टेक होता तो कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होगा। विल बी रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन एनी अटेम्प्ट
any attempt disqualification and attempt to submit more than one application by the candidate against the CNSL result disqualification and डिपार्टमेंट कि जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करेगा उसका जो है अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा, केवल एक ही एप्लीकेशन भरना होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर्स टेबल एनेक्सर 1 एंड वैकेंसी टेबल एनेक्सर 3 एंड essential eligibility on thereafter the candidates should exercise option for the RRBs and post within the chosen RRB as per their eligibility. The selection of RRB 1 exercise shall be final. Eligibility of the candidate will be considered only the other of the information furnished the online application. Candidate need not send प्रिंट आउट एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट कॉपीज़ RRB कैंडिडेट। इसमें यह बोल रहा है कैंडिडेट जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देता है तो उसको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है RRB की एड्रेस पे। चूजन RRB email ID and mobile number even after submission application but within the last date for modification window for correction by paying modification fees. However, after the last date of submission modification application 1 November 2024 RRB shall not entertain any representation for the modification or information furnished in the application। 1 नवंबर के बाद किसी भी कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन वो मॉडिफाई है तो नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे विल fill the prescribed medical standard for the post they are opting for. It is be noted that by the candidate that in case the candidate is found to be medically unsuitable for the obtained post at the time of medical before appointment, alternative appointment shall not be given. Central city location CBT will depend upon technical and logistically feasibility. Candidate may have travel to other cities stated for attendance. CBT's request for change of examination shall not be allowed under any circumstances. To avoid last-minute rush, candidates are advised in their own interest to register and submit online application much before the closing date, since there may be a possibility for inability failure to log on the website RRB concerned on account of heavy load on the internet or website during last day of online registration. RRB do not accept। क्यों ये बोल रहा है कि आप जो एप्लीकेशन हो वो टाइम से ही सबमिट करें। बाद में क्या होता है लास्ट डेट में हैवी लोड हो जाता है नेट पे, वो वर्किंग करना बंद कर देता है। क्लिक ऑन द अप्लाई क्रिएट अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ड्यूरिंग द online application. Candidate will be asked to create account. It is as candidate has already created account CN notification in 2024 they should use same account credential to login and apply for the CN as well. If the candidate have not created an application earlier, they must first create an account before processing to fill full application for the CN। अगर जिस कैंडिडेट का अगर RRBs में अकाउंट बना हुआ है तो वह उसी अकाउंट से लॉगिन कर सकता है अगेन एंड अप्लाई कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट का नहीं बना हुआ तो वो क्रिएट अकाउंट करके इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर ईमेल ID डाल के अपना अकाउंट बना सकता है। नॉट बी मॉडिफाई एनी स्टेज ऑन द अकाउंट क्रिएटेड। अगर अकाउंट क्रिएट हो गया तो उसके बाद किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, आपको मोबाइल नंबर ईमेल ID दूसरा डालना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए।
malpractices. Any candidate found using unfair means of any kind in the examination CBT, sending someone else's his hair place to appear in the examination attempt to impersonate will be debarred from appearing in all the examination of all the RRBs, RRCs, railway recruitment cell for in lifetime. She will also be debarred from getting appointment in the railway, and if the already appointed will be dismissed from service. Such candidates are also liable for legal prosecution. Attention in draw the public examination prevention of unfair means bill 2024 effective from 21/6/24 available on and sent to legislation bills and gazette in the India, also available on DOPT government WhatsApp. इसका बैंड आइटम्स है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहेगा। देयर 2 स्टेज कंबाइंड बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। CBT अलाउड फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। TST वेयर एवर एप्लीकेबल। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग रहेगा। फिर सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क आर देयर 2 स्टेज का CBT फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से भर रहा है उनका कंप्यूटर पे टाइपिंग होगा। उसके बाद जो कमर्शियल कम टाइपिंग क्लर्क, टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क का रहेगा उसको केवल 2 स्टॉप में होगा। उसका केवल एग्ज़ाम रहेगा CBT एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल का। कॉल लेटर जो रहेगा वो आपको कैंडिडेट विल हैव डाउनलोड द CTA डेट इंटीमेशन ई कॉल लेटर ट्रेवल अथॉरिटी फॉर द लिंक प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRB शॉर्ट। जो डाउनलोड एप्लीकेशन ऐप है वो एग्ज़ाम लेटर है वो इसे डाउनलोड कर लेगा। जो लिंक दे दिया जाएगा RRB की साइट पे। शॉर्ट लिस्ट वेरियस स्टेज, शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरियस स्टेज कैसे किया जाएगा कि RRB वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेकंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 मिनट द vacancies. The short list of computer based typing test shall to be extended of that 8 times. The vacancies may increased or decreased as per the recruitment of railway administration based on the merit of the candidate in second stage CBT. When a candidate is qualified in first stage CBT and shortlist for the subsequent stage as OBC, SC, ST, EWS, BD, CC will be continue to be considered as OBC, SC, respective of subsequent stages. नेगेटिव मार्किंग रहेगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन इनकरेक्ट आंसर CBT एज डिडक्शन ऑफ 1/3 ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच। माइनस मार्किंग रहेगी 1/3 की। जो भी रॉन्ग क्वेश्चन करेगा 3 अगर गलत क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर उसका काट लिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ CN जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेगा। एडमिशंस टू ऑल स्टेजेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। Mere issue of a call letter the candidate will not imply that their candidature has been finally accepted by the RRBs. RRBs conduct verification of eligibility condition with reference to original documents only after the candidate have qualified in all stages of the examination and are shortlisted for document verification. RRBs may reject the
candidates of any application and the stage of recruitment process. In case the candidate found to not fulfill the requirement criteria and appointed choose a candidate label to the removed from service. अगर कोई किसी प्रकार का एलिगेशन बंदे पे कैंडिडेट पे लगा हुआ तो वो उसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद और सभी स्टेज क्लियर करने के बाद एक आर्मी को फाइनली समझा जाएगा। कैंडिडेट शुड एंटर द नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड्स SSLC मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और द इक्वल सर्टिफिकेट ओनली। जो नाम है, फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी में सभी जो डॉक्यूमेंट्स है डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। नहीं कि कहीं फादर का नाम दूसरा होता है, खुद का नाम दूसरा होता है, डेट ऑफ बर्थ दूसरी होती है, तो वो सही नहीं माना जाएगा। इन केसेस ऑफ नेम चेंजेस कैंडिडेट शुड इंडिकेटेड द चेंज नेम ओनली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाउएवर अदर डिटेल्स शुड मैच विद द मैट्रिकुलेशन इक्वल सर्टिफिकेट डेट ऑफ चूज केस। तो जो कैंडिडेटों का नाम जो चेंज है वो पहले ही ऑनलाइन से भरने से पहले ही चेंज कर लेंगे, बाद में उनका नाम एक्सेप्ट नहीं होगा कि हमारा नाम ये रह गया वो रह गया। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइडेंटिकली ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड मस्ट द रनिंग हैंड एंड नोट इन ब्लॉक कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर सिग्नेचर इन डिफरेंट स्टाइल एट द time of CBT computer based typing test documents verification medical examination it may cancel कैंडिडेट जो साइन है एक ही करेगा, वही साइन सब जगह माना जाएगा। जैसे कंप्यूटर एग्ज़ाम रही उस टाइम दूसरे सिग्नेचर कर दिया, टाइपिंग स्किल के टाइम दूसरा सिग्नेचर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स मेडिकल वेरिफिकेशन के टाइम दूसरे सिग्नेचर कर दिया, तो वो उसको क्या है कि लास्ट में जो रिज़ल्ट है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट अलग मान लिया जाएगा। इसलिए एक ही सिग्नेचर करें जो शुरू से करते रहेंगे। डेट्स ऑफ एग्जाम विल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ पर्टिकुलर RRB द इको लेटर और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एज applicable should be downloaded only from websites of the Railway Recruitment Board concerned. No call letter will send be post CBT center date and shift indicated in the e-call letter shall be final RRBs. किसी भी कार्मिक का बाई पोस्ट से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा, एग्ज़ाम जो ई कॉल लेटर है वो आपको नेट से ही निकालना होगा RRB के साइट पे जाके। उसके बाद रिजर्व एंड राइट टू इंस्ट्रक्शन एडिशनल CBT टाइपिंग टेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ETC विदाउट असाइन एनी रीजन्स। वैकेंसीज इंडिकेटेड द CNA प्रोवाइडेड एज वे अंडरगो एनी चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज और इवन बिकॉज नील इन टोटल स्पेसिफिक। किसी भी समय वैकेंसीज़ को है कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये नहीं कि आप एप्लीकेशन बाद में लगा सके कि आपने वैकेंसी इतना कम क्यों कर दिया, ज़्यादा क्यों कर दिया। इसके लिए बोर्ड अपने लेवल पर कम ज़्यादा कर सकता है वैकेंसीज़ को। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट एंड और रेलवेज यूनिट द ऑप्शन फॉर द कैंडिडेट वेरियस पोस्ट विच दे आर एलिजिबल और द ऑप्टेन RRB शैल बी टेकन ड्यूरिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसी के तहत आपको पोस्ट के अनुसार माना जाए। ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB will allot posts and railway units as per option the eligible candidate only subject to merit medical standard and vacancy position on once candidate have been implemented as per the merit choice they will forfeit their rights to be considered only। तो यही है कि कैंडिडेट को जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेगा उसी में उसको रखा जाएगा। लास्ट फाइनल लिस्ट निकलेगी तभी उसको माना जाएगा कि वो सिलेक्शन हो चुका है। इन केस शॉर्ट फॉल इन इम्प्लीमेंट कैंडिडेट्स और अदर एजेंसीज RRBs reserve the right to utilize to the candidates down the merit list and required as per the merit option the candidates selection by the RRBs and not confer upon candidate the right of appointment
जोनल वाइज जो क्या भरेगा अप्लाई करेंगे उसी अनुसार ज्वाइनिंग दी जाएगी। सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी अंडरगो ट्रेनिंग विद प्रिस्क्राइब्ड एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑन stipend will be paid as application. Selection candidate will have achieved salary and indemnity bond where necessary at the time to joining railways. Posting ordinarily a railway servant shall be employed throughout service on the railway or railway establishment posted in first appointment and shall have no claim as the right to transfer to another railway or announced establishment. However, competent authority can transfer the railway servant to any other department or railway establishment. जो फर्स्ट पोस्टिंग रहेगा उसमें कैंडिडेट को ट्रांसफ़र टीए वगैरह अवेल नहीं कर सकता, उसके बाद अवेल होगा। फर्स्ट पोस्टिंग में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, खुद से करना होगा। Selected candidates who are finally appointed as liable to active service in Railway Engineers Unit and Territory Army. Free sleeper class railway pass admissible to SC/ST candidate only. SC/ST candidate who wish to avail free travel authority will indicate yes in the relevant column in online application and upload valid caste certificate. SC/ST कैंडिडेट जो हैं उनको ऑनलाइन स्लीपर पास दिया जाएगा। उनको जो टिक है रिजर्वेशन का उसमें टिक करना होगा यस हम आप देना चाहते हैं फ्री लीव पास फॉर कैंडिडेट। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास विल बी ए पार्ट ऑफ ए कॉल लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड फॉर वेरियस स्टेजेस एंड रिक्रूटमेंट वायस CPT कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन etc. As per the details furnished and uploaded in online application, it is the responsibility of the candidates avail free travel authority to give the correct name of railway station in online application, filling which the travel authority may not be valid for travel and obtain reservation. At the ticket at the time of obtain reservation and traveling, the reservation clerk and or ticket checking staff ask the original SC/ST community certificate for verification of genuineness of the candidate. Any attempt of misuse this traveling authority shall be lead to rejection of candidates at any stage of the RRB recruitment process. RRB जो कैंडिडेट SC/ST के कैंडिडेट हैं उन्हें जो रेलवे का है पास दिया जाएगा और उन कैंडिडेट को जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो लेके जाना होगा रेलवे में, क्योंकि जो सीट रहेगी जो कैंडिडेट को रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो कॉल लेटर पे ही लग के आएगा और उस टाइम जो चेकिंग वाला आता है TC उसको दिखाना होगा। RRB is reservation the right to incorporate any subsequent change to modification additional the term and condition recruitment under CNNST RRB. Vacancies the post of qualification, medical standard, suitability of the post of PWD etc. various post of included in the CNNX 7 RRB railways and post-wise vacancy for the all notified post including reservation vacancies for SC/ST non-criminal and Annexer B. Candidate may please note that the vacancy may increase to decrease. ये आपको पहले बता दिया गया है कि रेलवे के तहत पोस्ट को कम ज़्यादा किया जा सकता है। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा? मेडिकल स्टैंडर्ड A1 के लिए फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। फिजिकली फिट क्या क्या रहेगा? जैसे डिस्टेंड विजन 6/9 with the without glasses, power of lenses not exceeded 2D. फिर near vision SN 0.6 with the without glasses and must pass test color vision, binocular vision, night vision and myopic vision. B2 में क्या रहेगा? फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। फिजिकली फिट रहेगा डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12
with the without glasses power lenses not exceeding 40 near vision 0.6 वही सेम है इसमें भी। फिर सी टू में फिजिकली फिट इन और रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस विजन जो 6/12 nil with the without glasses near vision 0.6 combined and without glasses where we reading close work and required. Note: the above medical standards are indicative and not exhaustive and apply to candidates in general. The candidate are advised to read Chapter 5 of Indian Railway Medical Manual IRMM value I, which can also be accessed at www.indianrailway.gov.in Ministry of Railway Railway Board Directorates. इसमें क्या था? कैंडिडेट वो है अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट refractory error are not eligible for the post of having medical standard and CM train clerk. Candidates who have undergone LASIK surgery and the surgery procedure to correct refractory error are eligible for the post having medical standard B2 C3 as per candidates mentioned Railway Board Letter 2022 H5A1 NER Dalbir dated 25/8/22 placed to Annexer 8. Difference medical standards shall apply to ex-servicemen. Details 534 of इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। नेशनलिटी सिटीजन कौन कौन होना चाहिए? ए इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, Tibetan refugee who come over India before the 1st January 1962 with the intention to permanently settled in the India। जो तिब्बत के रिफ्यूजी हैं वो 1 जनवरी 1962 से पहले जो इंडिया में आए थे वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन हुए माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पर्सनल प्रोवाइड इंडिया, जो इंडिया में रह रहे हैं वो इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कैंडिडेट बिलोंग कैंडिडेट बी सी ए कैंडिडेट हु केस ए सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी नेसेसरी में बी एडमिटेड टू the examination but the offer of appointment be given only after the necessary eligibility certificate has been issued by him by the government of India। इसके बाद क्या बोल एज लिमिट का आपको पहले बता दिया गया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि द लोअर ऑफ अपर एज लिमिट इंडिकेटेड द पोस्ट ऑफ वैकेंसी टेबल विल बी कॉन्ड एज ऑन 1/1/2025 के तहत जो है एज अपर 7 CPC लेवल 2 and 3 अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स विल बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो बोथ डेट्स इंक्लूसिव। एज ग्रुप 18 से 33 UR EWS 2/1/1992 अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉन अर्लियर दैन OBC 2/1/1989। SC ST का जो है 2/1/1987 पहले नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर कम्युनिकेशन कैटेगराइज 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। नोट द डेट ऑफ बर्थ लिमिट ऑफ SC ST OBC NCL नॉन क्रिमिनल लेयर गिवन द टेबल इंक्लूड्स community as relaxation। Candidate belonging to community categorized in the table at para D 5.3 shall be eligibility and as relation as per application। However to relaxation upper age limit, अपर एज लिमिट का क्या क्या रहेगा? OBC नॉन क्रिमिनल करेगा, SC ST के लिए 5 साल का रहेगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हुआ है पुट मोर देन 6 months सर्विस आफ्टर द अटेंशन 3 years आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द लेंथ सर्विस फ्रॉम 6 years आफ्टर डेडिकेशन
उसके बाद PWD के लिए 10 साल, PWBD OBC NCL के 13 साल, PWBD SC/ST के लिए 15 साल। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड अर्थ ऑयल ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद इन मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज पर सब उसको 43, SC/ST को 45 एज। जो कैंडिडेट C और D कैटेगरी में हैं रेलवे की, उनके लिए 43 और 45 ईयर्स दिया गया है। एज में रिलेशन कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन द QC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे। अगर कोई कैंडिडेट QC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में वर्क कर रहा है रेलवे में, तो उनके लिए अलग से 5 ईयर्स का छूट रहेगा। SC/ST को सभी को 5 ईयर्स का रहेगा। नॉट रिलैक्सेशन 3 ईयर्स एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19। ये फर्स्ट टाइम दिया गया है क्योंकि कोविड के 3 ईयर्स में जो वैकेंसी नहीं। नो एज रिलेशन SC/ST नो क्रिमिनल कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट unreserved vacancies. PWBD candidate applying against UR vacancies will be allowed as relaxation as UR PWBD only. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा कैंडिडेट शुड हैव इक्वल टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सर्वन फॉर द कैंडिडेट exempt to consider categorized मेंशन बिलो। सीरियल नंबर 2 500 फीस का होगा। फर्स्ट स्टेज कंबाइंड CBT। आउट ऑफ फी 500 अमाउंट RS 400 shall be refunded duly deduction बैंक चार्ज ऑन अप्लाई अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज। जो कैंडिडेट 500 रुपये चार्ज देगा फीस का, उसका 400 वापस रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब वो CBT एग्ज़ाम देगा। For PWBD female transgender ex serviceman candidate and candidate belonging to SC/ST minority community economic background classes, the fees 250 shall be refunded duly deduction bank charge applicable for appearing for first stage CBT। जो SC/ST अदर कैंडिडेट हैं उनका जो 250 रुपये चार्ज लगेगा फ़ीस का, वो वापस कर दिया जाएगा। जब फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम जो दे लेगा उनको वापस कर दिया जाएगा। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI विल बी एक्सेप्टेड। ऑल एप्लीकेशन सर्विस चार्ज शैल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। कोई भी चार्ज रहेगा वो कैंडिडेट को ही वहन करना पड़ेगा। किसी का UPI वगैरह क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी। फी पेड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन पे फीस थ्रू एनी अदर मोड्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फी शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ऑनलाइन फ़ीस एक्सेप्ट होगी, विदाउट ऑनलाइन के फ़ीस एक्सेप्ट नहीं होगी, बाद में कंसिडर नहीं की जाए। क्लोजिंग डेट फ़ीस क्लोजिंग डेट जो फ़ीस का है 22/10/2024 आपको पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन को उनका एक अलग से सर्टिफिकेट लगता है। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अबोव रेजिडेंस फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट अबोव रेजिडेंशियल 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबोव नोटिफाइड म्यूनिसिपल रेजिडेंस प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड अबोव द एरिया दैन द नोटिफिकेशन म्यूनिसिपल टेंस। द प्रॉपर्टी हैव टू फैमिली एंड डिफरेंट लोकेशन or different places cities would be clubbed will apply for the land property holding attached and determined EWS status। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके बाद एक सर्विसमैन ये दिया गया है। काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, मोटा मोटा जो था मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं लो विज़न। इसके बाद है डिफिनेशन ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटीज़। यही था मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है आदमी। इसमें डीप मीन्स पर्सनल हैविंग 70 dB हेयरिंग लॉस स्पीच। ये मेडिकल के लिए है, जो मेडिकल बेनिफिट रहते हैं
और मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो वो इस पर को पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये है 40% डिसेबिलिटी एग्ज़ाम ऑफ अलोंग विद अंडरटेकिंग और द नेक्स्ट सर्विस। इसके बाद जो CBT एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का पेपर रहेगा। उसमें 40% GK का रहेगा, जनरल अवेयरनेस का रहेगा, मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और 100 मार्क्स का रहेगा। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स एलिजिबल PWD कैंडिडेट। PWD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 120 मिनट दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया गया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैंडिडेट टू सेकंड स्टेज CBT फॉर द मेरिट कैंडिडेट हु are shortlisted to second stage CBT availing the reservation benefit of the OBC and WS PWD action continue to considered only against OBC SC ST WD subsequent on the stage of recruitment process। इसके बाद एग्जामिनेशन कर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम रहेगा। Short list of candidate to second stage CBT shall be based on the normalized or marks obtained to first stage candidate. Total number of candidates shortlisted to shall be 15 times of community. Rise of vacancy of post of notified against RRB and the first stage CBT. However, railways reservation and increase, decrease or limit vacancies. नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क्स रहे। सेकंड स्टेज जो CBT रहेगी, सेकंड एग्ज़ाम जो रहेगी CBT की, उसमें 90 मार्क्स मिनिमम। एग्जामिनेशन मिनट्स 90। जनरल के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35। टोटल क्वेश्चन ऑफ 120 मार्क्स। द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग विल बी 120 मिनट्स फॉर PWD कैंडिडेट। उसके बाद माइनस मार्किंग सेम रहेगी। इसमें भी सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन में भी मैथमेटिक्स में क्या क्या रहेगा। नंबर ऑफ सिस्टम डिसिमल्स फ्रैक्शंस LCMs HCF रेशियो एंड प्रोपोर्शंस परसेंटेज मैन्युरेशन टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस एलिमेंट्स अलजेब्रा ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री एलिमेंट्री स्टैटिक्स ETC। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या रहेगा। एनालॉजीज कंप्लेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग मैथमेटिक्स ऑपरेशंस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस रिलेशंस एनालिस्टिक रीजन्स सिलोजिज्म जंपलिंग वेन्स डायग्राम्स पजल्स। फिर जनरल अवेयरनेस करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंस गेम्स स्पोर्ट्स एंड कल्चर इंडियन लिटरेचर monuments and places of India general science and life science up to CBC 10th class। Minimum percentage of marks eligibility of various categories unreserved 40%, EWS 40%, OBC non-criminal 30%, SC 30%, ST 25%. The percentage of marks eligibility may be relaxation 2 marks for PWBD candidates case of shortage। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। EWS के लिए 40 मार्क्स, OBC के लिए 30% मार्क्स, SC के लिए 30 मार्क्स एंड ST के लिए 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और PWD जो है उनको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं अगर उसकी वैकेंसी नंबर्स में कम पड़ रही हो तो। द नॉर्मलाइज मार्क्स
And the second stage shall be used to short list to candidate documents verification for the post office. Not have typing test for the post office skill test normalize of marks score. Second stage shall be used to short list of candidate for typing test. Computer based test skill CBT ST for the candidate conduct after qualifying. Second stage CBT only the candidate who have obtained account clerk typist and junior clerk. टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या क्या रहेगा और किस किस के लिए रहेगा? फोटो पोस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई नेचर ऑफ मार्क्स टाइपिंग स्किल टेस्ट नोट बी added to making merit shall be conducted the number of candidates equal to 8 times per number of vacancies. Each of the committee shall be called for the candidates type of 30 per minute WPM in English and 25 WPM Hindi and personal computer only without any editing tools. Editing tool का यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसके बाद है एंड स्पेल चेकिंग फैसिलिटी फॉर द गाइडलाइंस फॉर दोज हू अपीयर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट. हिंदी कुर्ती देवनमंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल टाइपिंग स्किल टेस्ट. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा. क्या क्या कॉमर्शियल कम टिकट कलर का अकाउंट कलर टाइपिंग जनरल लेवल टाइपिंग और टीसी के लिए कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए. फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब के लिए रहेगा. सेकंड कंप्यूटर बेस्ड कॉमन ऑल पोस्ट के लिए रहेगा. स्किल टेस्ट जो रहेगा केवल टाइपिंग स्किल टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट दोनों के लिए. अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा. बाकी के लिए नहीं. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी के लिए रहेगा. मेडिकल के लिए सभी के लिए रहेगा. तो इसी प्रकार ये है. आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने अब बता दिया है. जो आपका कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ रहेगा JPG में रहेगा. साइज़ 30 से 70 KB के बीच में रहेगा. उसके बाद सिग्नेचर जो रहेगा 30 KB से 70 KB के बीच में रहेगा JPG में. SC/ST सर्टिफिकेट जो रहेगा 500 KB में रहेगा जो कि PDF फॉर्मेट में रहेगा. स्क्राइब फोटो वेवर्स और JPG इमेज 30 KB to 70 KB. चेक RRB वैकेंसीज फॉर क्वालिफाइंग रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ द वैकेंसीज. यह आपको बता दिया है. पोस्ट अप डाउन हो सकती हैं. इसके बाद लास्ट में सबमिट करने से पहले आपके पास OTP आएगा. OTP दर्ज करने के बाद ही आपका फाइनल सबमिशन समझा जाएगा. इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं. मैंने मोटा मोटी बता दिया है आपको. ये कलर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ वाइट लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए. साइज़ 35 mm 45 सेंटीमीटर 320 to 240 पिक्सल्स फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए. स्पेसिफिक सिग्नेचर इमेज सिग्नेचर जो है ब्लॉक लेटर में नहीं रनिंग है. रनिंग राइटिंग में लिखना है, ना कि ब्लॉक लेटर में अलाउड नहीं रहेगा. कि अभी क्या होता है कि ABCD ऐसे कैपिटल में लिख देते हैं. वो माने में रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए. इसके बाद SC/ST सर्टिफिकेट अपलोड करना है 500 KB का. वो कंपलसरी है, तभी आपको छूट दिया जाएगा और पास दिया जाएगा. इनवैलिडेशन एप्लीकेशन रिजेक्शन. इसके बाद हॉल टिकट का लेटर जो है आपको ऑनलाइन ही मिलेगा ईमेल के थ्रू, या आप RRB की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉल लेटर जब दिया जाएगा उसमें चेक करते रहना है कब एग्ज़ाम रहेगी. एग्ज़ाम का डिसाइड नहीं हुआ है. इसके बाद कहाँ आप वैकेंसी अप्लाई करते हैं? अहमदाबाद, अजमेर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुवाहाटी, कोलकाता, प्रयागराज, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, भोपाल, मुजफ्फरपुर, वगैरह. वेबसाइट एड्रेस दिए गए हैं. स्टेप और रिक्रूटमेंट CBT कंप्यूटर. इसमें जो शॉर्ट फॉर्म बोली गई है वो इसमें जोन दी गई है. रेलवे के जोन दिए गए हैं.
ये फॉर्मेट में SC/ST का जो सर्टिफिकेट है एनेक्सर I जो इसमें रहेगा, ये वाला टोटल यहाँ तक। इसके बाद OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये रहेगा, एनेक्सर 2। एश्योर्ड डिक्लेरेशन एनेक्सर 2A ये है। एनेक्सर 3 इनकम असिस्टेंस सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ये सर्टिफिकेट रहेगा। एनेक्सर 3 इनकम सर्टिफिकेट EBC के लिए एनेक्सर 3A ये वाला रहेगा। डिक्लेरेशन 4 नंबर ये रहेगा सभी के लिए। 4 नंबर 5 सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये रहेगा 5A। ये 6 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ये भी 5B है। फॉर्म 7 ये भी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी के लिए है, ये C का पार्ट है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग स्क्राइब एनेक्सर 5D ये सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्शन फॉर द पर्सनल विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए है। सर्टिफिकेट फॉर पर्सनल हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी 5F है। एनेक्सर 5G लेटर अंडरसाइन टू द पर्सनल हैविंग लेस देन 40% disability and having different writing. Annexer perform self declaration for submitted for candidates applying for the post of trained TC regarding LASIK or other corrective eye surgery। किसी प्रकार का वो सर्जरी हो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल जो ऑफिशियल एम्प्लॉयड है वो एनेक्सर 7 ये वाला करेंगे अप्लाई। डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय एक्स सर्विसमैन के लिए परफॉर्मा रहेगा एनेक्सर 7A। एनेक्सर 8 रहेगा फॉर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन ओनली मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु इज अंडरसाइन लेस। जो सभी कैंडिडेट हैं उनको ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। पोस्ट ऑफ पैरामीटर्स ये है एनेक्सर 1। वैकेंसी टेबल ये है, किसी कितनी वैकेंसी है ये देखो। कॉमर्शियल कम टिकट कलर की हैं, 3 लेवल में है। UR की 63, SC की 23, ST की 12, OBC की 40, EWS की 17, टोटल 155, XMS की 15, HI 4। फिर है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की WR NR एंड VR। ट्रेनिंग टिकट का अलग अलग दे रखा है, TC का अलग दे रखा है। सब टोटल वैकेंसी है। एनेक्सर B में RRB अजमेर के द्वारा RRB अजमेर में कॉमर्शियल कम टिकट कलर कम टाइपिस्ट ये 2 हैं। RRB बेंगलुरु में है ये वाली वैकेंसीज़। RRB भोपाल में ये वैकेंसीज़। RRB भुवनेश्वर में ये वैकेंसीज़। तो थैंक यू गाइज, यही थी। एक बार दोबारा से निकाल दिया है, पहले निकाला था NTPC ने ग्रेजुएशन लेवल के अपर, और ये है अंडर ग्रेजुएशन। तो गाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो कार्मिक अंडर ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, जो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है किसी काम में फंस जाता है उसको पता नहीं चलता है, तो वीडियो शेयर करके उसे ज़रूर अवगत करवाएं। ओके गाइज, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।